साले ठगते हैं क्रिजाल वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 16वें एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। सीबीएसई में हो रही समस्याओं को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्हें दुख है, वो चिंतित हैं और सरकार अब आईआईटी की जगह इंडियन एयरफोर्स का भी प्रयोग करेगी। क्या हुआ कि आईआईटी पे कोई मान नहीं रहा है, तो अब राफेल द्वारा पेपर डिलीवरी सुनकर लोगों में देशभक्ति जग जाएगी। मैं तो कहता हूं ब्रह्मोस पे पेपर के बंडल सेलो टेप से चिपकाकर भेजने में सही रहेगा। वो ऐसे जाता है 90 डिग्री एंगल पे, है ना। वैसे अग्नि 6 की भी गति तीव्र है। सीबीएसई द्वारा मुख्यालय से छुच्छी में प्रधान जी मशाल सटाएंगे और पेपर सेंटर में पहुंच जाएगा। यदि सरकार एकदम ही डिस्क्रीट रहना चाहती है तो उन्हें भूमिगत सुरंगों पर भी सोचना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि वो इलॉन मस्क के बोरिंग कंपनी को भी टेंडर दिया गया है और वो अब सुरंग बनाएंगे, फिर उसमें जल भर के न्यूक्लियर सबमरीन चलाया जाएगा, जिसके टॉर्पीडो सेक्शन में सीबीएसई और नीट आदि के पेपर होंगे और सीधा वो परीक्षा कक्ष में बीच से फट के निकल जाएंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सबसे सर्वप्रिय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि धर्मेंद्र भाई से मेरा पुराना नाता है, इसलिए उनके आए अब सुनते हैं मैंने इमैनुअल मैक्रों से कहा है कि राफेल के 56 जेट फाइटर को सीबीएसई के लिए तैयार करके भेजा जाए। नेवी के जो 26 आने वाला है वो बाद में दे देंगे। पहले बच्चों के बारे में सोचना है ताकि अगले साल से बोर्ड परीक्षा के पेपर भी वैसे ही सेंटर से पहुंचाया जा सके। सीबीएसई पर बच्चों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल फोर्स कर रही है कि वो छुट्टियों के बीच अपने इंस्टा पर ऑन स्क्रीन मार्किंग की अच्छाई बताते हुए वीडियो बनाए। हमारे स्कूल में हम कभी बगल के गांव में सड़क बना दिया करते थे, कभी पोखर साफ कर देते थे, अपने ही स्कूल के सड़कों के किनारे की झाड़ी काट देते थे। हम लोग इसे श्रमदान कहते थे। हमें यह नहीं पता था कि रील युग में अब डिजिटल गुरु दक्षिणा ऐसे ली जाएगी। कुछ ने तो प्रेशर में स्कूल जाकर स्कूल ड्रेस में भी वीडियो बनाए, पर कुछ दुष्ट होते हैं। इस एक बच्चे ने इस पर मैसेज शेयर करके लिखा है कि रेस्पेक्टफुली क्यों रुचि मैम। इस पर रुचि मैम ने कहा कि रेस्पेक्टफुली के बाद एक कॉमा लगेगा, ओएसएम में तेरे पूरे नंबर अब मैं काट लूंगी। अब रुचि जी को भी गाली क्यों देना ही है तो धर्मेंद्र प्रधान को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, जिनको बचाने के लिए ये शिक्षक लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उस प्रिंसिपल का मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे उसके ऑनर ने कहा है कि यदि रीले नहीं बनी तो स्कूल नहीं बचेगा और स्कूल नहीं बचा तो प्रिंसिपल नहीं बचेगा और ये सब ना हुआ तो मंत्री जी की इज्जत नहीं बचेगी और मंत्री जी का जब सम्मान नहीं बचा तो मोदी जी किस मुंह से परीक्षा पर चर्चा करते हुए कहेंगे ये सब्जी वाला है क्या। अजीत जी वो पबजी होता है, मुझे पता है, लेकिन जो हाल बच्चों का इन लोगों ने कर दिया है वो स्कूल से निकलकर अब सब्जी ही बेचेंगे। मोदी जी तो ये सब कह के जनजी लिंगो बोलकर आईटी सेलियों द्वारा कुलत्व की पराकाष्ठा पर बैठे दृष्टिगोचर होते हैं। तुम यहाँ से आलू ले लो, कांदा ले लो, करते रहना। वैसे अच्छा है कि रील बनवाने की प्रैक्टिस अभी से करवा रहे हैं। इनका तो आगे वही फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ओएसएम ने जो अनऑसम कार्य किया है और फिर नीट, एसएससी, गेट आदि एग्जाम में लीक और कुव्यवस्था है, बच्चे समझ चुके हैं कि इस पतित सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ होने से तो रहा, रील ही बना लेते हैं। प्रधान जी शीघ्र ही नारा देंगे, पुस्तकालयों को त्यागो, जिम की ओर लौटो। सीबीएसई रीजनल हेड ने हाल ही में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जब पूछा गया कि आपकी वेबसाइट तो हैक हो जाती है। सुनिए। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्जाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि जब परीक्षा ऑफलाइन होती है तो कोई हैक कैसे करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी 12th के बाद कराओ, 4 साल उसी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दो जिस विभाग में उसे जाना है, वरना इतिहास रटने वालों को जब साइट, मास्टर, पासवर्ड, सर्वर, डोमेन बोलोगे तो यही कहेगा। बाय द वे हैकिंग तो ऑफलाइन भी होती है, नीट उसका अच्छा उदाहरण है। ये सब देख के समझ में आ जाता है कि सीबीएसई इस गर्त में क्यों है। ऐसे ही लोग क्लाउड की बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि यदि क्लाउड में क्वेश्चन एनक्रिप्ट करके रख देंगे तो फिर गर्मी या सर्दी में परीक्षा कैसे होगी। धर्मेंद्र प्रधान का पूरा फोकस अभी सीबीएसई ठीक करने का नहीं है, बल्कि अपनी छवि सुधार के लिए इंटरव्यू देने पे है। हर जगह जा रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटियों, ये लॉन देख रहे हो, ये तुम्हारे पैसे से ट्रिम करवाता हूँ और ये घर तुम्हारे पैसे से चलता है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी मेरी भी है। थोड़ी? ये मत कीजिए प्रधान जी, मंत्री का इसमें क्या दोष है।
अब बताइए कि सीबीएसई वाले यदि ओएसएम के लिए टेंडर दें और कोई क्वालिफाई ही ना करे तो ढीला करके उसी को ले लें जिसके द्वारा कराई गई परीक्षा के कारण 20 बच्चों ने आत्महत्या की थी। तो इसमें बेचारे मंत्री जी क्या करेंगे यार? आप थोड़ी भी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? और तो और भाजपा सरकार वाले तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था, उसी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं जो विवादित थी, नाम बदल लिया और नए नाम से आ गए। राहुल गांधी इस पर अटैक कर रहे। एक तो राहुल जी, आप मेरे पोस्ट पढ़ के कमेंट मत क्या, ये कंटेंट मत लिखो यार, लोगों को लगता है मैं साला इंदिरा भवन में सेवाएं देने लगा हूं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी तो टेंटेड है। इस पर पूरी भाजपा ट्विटर पे आ गई, तुम्हारी सरकार लगातार इन्हें ही टेंडर दे रही है। अरे क्या करूं मैं इसका, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं इस मोदी से। मोदी जी ने हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग की, स्पष्ट है कि अच्छी बातें ही हुई होंगी, पर किसी ने मीडिया को ये बात लीक कर दी कि वहां मोदी जी तो ये कर रहे हैं। बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहां पर दी गई, यहां मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। हमने आपको केवल 7 सेकंड की क्लिप यहां पे सुनाई है, पर मीडिया ने इस बात को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कारक चिन्हों के गहन प्रयोग, वाक्य उपवाक्य, स्थान परिवर्तन, अनुप्रास अलंकार, बलाघात आदि के प्रयोग से 7 सेकंड की बात को 148 सेकंड खींचे रखा। जब विज्ञापन ही सरकार देती है तो बिना ध्वनि वाले वीडियो में एंकर की नुक्तानशी बातें ऐसे ही गर्मी को गर्मी बताते हुए इस 2 कौड़ी के समाचार को बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बना देती है। एक 2 कौड़ी का समाचार देखें कि बरेली में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि गौवंश के लिए 100 क्विंटल भूसा एकत्र करें। देखिए, जो ही मुझे एयरफोर्स, आईआईटी या गौवंश जैसे शब्द सुनाई देते हैं तो मैं देश के लिए थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण मोदी जी टाइप भाव में आ जाता हूं। शिक्षक वृंद क्रोधित हो गए कि साला अब यही काम बचा है कि भूसा लाएं, कल कहोगे गोबर उठा दो। अरे मास्टर साहब, मिड डे मील देते हो ना बच्चों को, तो क्या गौवंश के नाम पे आपके भीतर का हिंदू नहीं जाग रहा? फिर बोले कि अभी हम जनगणना कार्य में व्यस्त हैं, फिर 1 महीने बाद रैलियों में भीड़ बन के जाना होगा, फिर अगले साल चुनाव में व्यस्त करवा देंगे, ऐसे में भूसा कहां से लाएंगे? अरे आप शिक्षक हैं भारत के, आप ही पर समाज का पूरा भार है। यदि आप सामूहिक विवाह में सब्जी नहीं बांटेंगे, पूड़ी नहीं बांटेंगे, दाल नहीं चलाएंगे, मिड डे मील की हल्दी का हिसाब नहीं रखेंगे, तो क्या आपको सरकार पढ़ाने के लिए पैसे देती है? अमृतकाल में ये एटीट्यूड सही नहीं है। और ये मैं क्या सुन रहा हूं कि भूसा एकत्र करने की बात सुनकर लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास के पास पहुंच गए कि एक बार मंत्री जी के मस्तिष्क का सिटी स्कैन दिखा दो। कर्नाटक से समाचार है कि श्री सिद्धारमैया जी ने मुख्यमंत्री पद से हाईकमान के कहने पे त्यागपत्र दे दिया। यही है लोकतंत्र की, राहुल जी कह दें तो आप त्याग दीजिए। ये जनता के सेवक हैं या हाईकमान के दास? बाहर जाकर ये लोग चिल्लाते हैं कि मोदी जी चिट भेजकर मुख्यमंत्री चुन देते हैं। यहां तो चुने हुए सीएम या तो चुने नहीं जाते या हटा दिए जाते। वैसे मुझे शिव कुमार जी आरंभ से ही अच्छे लगे। एक तो वो जनता का ध्यान रखते हैं कि सामान मिल गया ना भाई, और दूसरा यह कि उन्होंने अभी तक मेरे लिए नोएडा में पुलिस भी नहीं भेजी है। केरल से समाचार आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही वक्फ को, 1 मिनट, केरल में वामपंथी नहीं रहे, ओहो बिग लॉस। तो इसके मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मुनम्बन की भूमि का विवाद वो 10 मिनट में सुलझा देंगे। चुनाव के समय कहा था। भाजपा का कहना है कि आते ही वक्फ को ये प्रॉपर्टी देकर उन्होंने 600 परिवारों के साथ छल किया, जबकि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वही किया। विवाद 10 मिनट में सुलझ गया, भूमि अल्लाह के नाम कर दी गई। केरल में ईडी ने पिनाराई विजयन के 2 घरों पे रेड मारी, तिरुवनंतपुरम में और कन्नूर में। CMRL मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी पुत्री वीणा की कंपनी के विषय में यह छापा था। रेड जैसे ही समाप्त हुई, CPIM के कैडर ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पे चढ़कर हमला कर दिया, पत्थर फेंके, विंडो तोड़े, चढ़ गए, तोड़फोड़ मचाए। इन लोगों को ममता दीजिए, कुछ सीखना चाहिए भाई। ईडी पर रेड से पहले पत्थर मारते हैं, रेड के दौरान उन्हें हम स्टेट की पुलिस से धमकाते हैं और उनकी फाइलें लूट लेते हैं, बाद में पत्थरबाजी से क्या फायदा होगा। फिर याद आया कि उस समय ममता CM थी, ये वामपंथी तो अपना अंतिम राज्य भी हार गए। खैर, पिनाराई जी ने कहा कि ये टारगेटेड अटैक, टारगेटेड तो होगा ना भाई, अगर पैसे की हेरा फेरी हुई है तो टारगेटेड ही होगा।
ऐसे मतलब किसी घर छापा मार देंगे क्या? बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली के पॉश गुलमोहर सोसाइटी में आ रहा है सीवेज जैसा दुर्गंध युक्त जल। चूंकि बड़े लोग यहां रहते हैं तो ये समाचार छप भी गया पेपर में। लोग कितने दुष्ट होते हैं कि सरकार चाह रही कि थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, थोड़ा सा आप इसे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन मानकर पी लो यार। लेकिन बियर और विस्की की गंध को बर्दाश्त करके पी जाने वाले राष्ट्रवादी भाजपा को गरिया रहे। वैसे स्वाति जी को गिम्बल आदि लेकर के पहुंचना चाहिए ताकि देश को पता चले कि केजरीवाल के समय में कितनी घटिया जल की सप्लाई हो रही है। वैसे घर में छन्नी लगा लो, क्या पता क्रूड ऑयल निकल रहा हो मिक्स होकर के। आजकल तेल के बढ़ते मूल्यों के मध्य तेल के भंडार मिलने की सूचनाएं भी बहुत आ रही हैं। श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। अब कुछ दिनों बाद गडकरी जी हमारी गाड़ी में पाइप डलवाकर ही छोड़ेंगे कि यहां से जो मीथेन निकलती है उसको हम सिलेंडर में भी हमें नहीं रखना, पाइप को सीधा बर्नर से जोड़ो और स्वदेशी तकनीक से खाना पका। आगे उन्होंने बताया कि गुलमोहर सोसाइटी वालों से बात करके उनके पानी में यदि 56% इथेनॉल मिला दिया जाए तो पीने योग्य हो जाएगा और उससे पेट में गैस भी अच्छी बनेगी। गुलमोहर सोसाइटी में वस्तुतः एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा, ऐसा गडकरी जी बताते हैं। और देश के हित में कुछ दिन गंदा पानी पीकर देखिए, एक अलग नशा चढ़ेगा। कि देश में कई जगह के मुसलमानों ने सरकार से प्रार्थना की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मुस्लिम सही में विचित्र होते हैं, जब राम माधव जी गाय खाने को जीवन शैली बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी ने फील्डिंग लगा दी कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, मोहन जी ने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। भाई जिस हिसाब से संघ के अधिकारी बोल रहे हैं आजकल, वो मंदिर में भी शिवलिंग ढूंढने से मना करवा देंगे और कह देंगे कि शिवलिंग तो हिंदुओं में कभी था ही नहीं, यह तो बौद्धों से हमने प्रेरित होकर बना लिया है। मैं सोच रहा हूं कि मुसलमान आखिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों करवाना चाहते हैं? ये तो अलतकिया भी नहीं है, साला अलचद्दर है एकदम। हाल ही में अंग्रेजों के समय के एक अत्यंत एक्सक्लूसिव क्लब के बंद हो जाने पे बवाल हो गया। 37 वर्षों की वेटिंग और 30-35 लाख की फीस वाले इस क्लब को हेरिटेज कहते हुए बताया कि यहाँ खुशवंत सिंह टेनिस खेलते थे। बिल्कुल मुझे याद है कि रोलां गैरो पे जब उन्होंने राफेल नडाल को सीधे सेटों में पराजित किया था। वहीं जो इसके समर्थक है वो कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस आते थे, CIA वाले आते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। क्या बे भिखमंगे, CIA वाले जासूस आ रहे हैं, तू क्या गूगल अर्थ से दूरबीन लगा के देख ले रहा? अधिकांश ऐसे हैं जो केवल जलते हैं कि अमीरों का एक क्लब क्यों है। तुम भी कमाओ भूल के। कितनी विचित्र बात है कि 2014 से एक राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा इनकी प्राथमिकता रही है और अब याद आया कि इस क्लब में समस्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अरे सीधा कहो ना, किसी को मेंबरशिप चाहिए थी, नहीं मिली, किसी ने कुछ टेढ़ा बोल दिया और अपनी पहुंच का प्रयोग करके अब बंद करवा रहा है। मैं एक बार गया था वहां किसी के आमंत्रण पे, फील तो देखिए भाई पूरा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भोजन की गुणवत्ता किसी मॉल के फूड कोर्ट जैसी ही है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक गजब की दुष्टता के साथ डोगेश भाई को हनी ट्रैप करता दिखाया गया। नवयुवतियों के प्रयोग से कुत्तों को शब्दशः जाल में फंसा लिया गया। मैं इसीलिए कहता हूँ लड़कियों से दूर रहो, वरना नगर निगम वाले ऐसे ही बांध के ले जाएं। रिचार्ज करवाने के चक्करों में ना पड़े, 5 रुपये का पार्ले जी खिलाकर जी पर ऐसा इंजेक्शन मरवाएगी कि आजीवन याद रहेगा। सम्राट चौधरी जी को हाल ही में एक भाई ने बहुत मन से फोटो बना कर दिया। सम्राट भाई देख रहे कि ये किसकी फोटो है, शायद गांधी जी की होगी, पर उनकी दाढ़ी तो है नहीं। फिर लगा कि मोदी जी की हो सकती है, उनकी दाढ़ी भी है। तब तक बिल्डर महोदय ने बताया कि सम्राट जी आप ही की है। जब तक सम्राट जी कुछ सोच पाते वो फोटो पोस्ट हो गई, फिर पता नहीं क्यों कुछ समय के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि हो तो डिलीट तभी जाती, पर सम्राट हाफी डिफी चौधरी ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क वाले मीम के अंदाज में ये बोला, delete that seat and never pick a pencil again। वो अंग्रेजी किसी समझिए में नहीं आया, अनपढ़ हैं सब साले, मीम सबको समझ में आ जाए तो मीम कैसा। बिल्डर से प्रेरणा लेकर KL राहुल के प्रशंसक ने भी एक फोटो बना दी है। वैभव सूर्यवंशी से जलने वालों की संख्या नित दिन बढ़ती ही जा रही। एक भाई ने बताया कि अरे वो तो फ्लैट ट्रैक बुली है, भारत से बाहर जाए तब मानूंगा।
हाँ, अंडर 19 के फाइनल में वो मुजफ्फरपुर के गेहूं के जुते हुए खेत में 175 मार गया। और इसी आईपीएल में राजस्थान वालों के सब मैच जयपुर में हुए, जबकि बाकी की 9 टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टस स्टेडियम में खेल रही थी। ऐसे साले निकृष्ट लोग हैं कि एक बच्चा गर्दा उड़ान खेल रहा है, वो एंजॉय नहीं करना, उनको बताना है कि ये तो बेकार है। कारण क्या होगा जी? बिहारी है, लोगों के पांव छूता है, हवा में उड़ता नहीं, पीआर की टीम नहीं है, वरना यही 680 रन 243 तो छोड़ो 200 के भी स्ट्राइक रेट से गिल या रियान पराग मार देता तो लोग उसे कहते कि अभी अब भारत में नया वर्ल्ड कप शेड्यूल करवाओ, अभी गिल लेके आएगा वर्ल्ड कप। यहाँ लड़के ने गेल से लगभग आधे गेंदों में छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुमराह, हेजलवुड, स्टार्क, यानसेन, रबाडा जैसे कुत्तों की तरह धोया है, और तुम्हें लगता है कि फ्लूक है। और जलना चाहोगे? कल ही लड़के को बैट की स्पॉन्सरशिप डील मिली है, साल के 12 करोड़ एक स्टिकर चिपकाने के लिए, और तुम कहाँ हो? आपको यह शो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।